बाकी हरिकेन, टाइफून, बिली बिली, ये सब तो आपको एकदम से याद ही होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मीचोंग साइक्लोन कहर मचा रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन, ये एक तो मीचोंग क्या है, किसने नाम रखा, क्या स्पीड है, कितनी स्टेट को प्रभावित कर रहा है, साथ में साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं साइक्लोन की उत्पत्ति कैसे होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट कैसे होता है। टेम्परेट के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है, ट्रॉपिकल के बारे में आज जानेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता कैसे है। तो ये सेशन में आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइक्लोन, ये जो साइक्लोन है, इसका नाम पहले देख लो एक बार। तो इस साइक्लोन को मीचोंग साइक्लोन कह रहे हैं। मीचोंग का मतलब होता है ताकत और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पावर, मीचोंग का मतलब होता है। और ये म्यांमार के द्वारा दिया गया नाम है। तो म्यांमार के द्वारा, इंडिया के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, अगला नाम ओमान के द्वारा आएगा, उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके दिया जाता है नाम। और अब अगला जो तूफान आएगा उसका नाम आने के समय नहीं पता है, अभी से पता है कि कौन आने वाला है, एक लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होती है। ये जब तूफान आया तो ये भारत का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यमन, पुडुचेरी का और झारखंड तक पे इंपैक्ट डाल रहा है। सबसे अधिक इंपैक्ट चेन्नई को हुआ है, फिर आंध्रा और यमन को हुआ है, हल्का इंपैक्ट उड़ीसा में हुआ है, और उससे भी हल्का झारखंड को देखने को मिल रहा है। इवन आप देखेंगे तो मौसम बदल रहा है, बिहार के अंदर भी इंपैक्ट उसका देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। आज अगर देखो तो मौसम यहां का भी बदल चुका है, तो ये लचीलापन होता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और देखते हैं। आपको पता है इस बार जो साइक्लोन आया है, ये इस साल का हिंद महासागर का छठा साइक्लोन है। और अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, बंगाल की खाड़ी का, तो बंगाल की खाड़ी का ये चौथा साइक्लोन है। अरब सागर में भी 2 आ चुका है, 4 इधर आ चुका है। इन 6 में मोचा, बिपरजॉय, तेज, हमून, मिचली और अभी मिचोंग छठा साइक्लोन है। छठा साइक्लोन आना आसान काम नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यह सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और जो साइक्लोन है वो खतरनाक भी ज्यादा हो जाता है। तो मिचोंग जो है वो छठा साइक्लोन है इस साल का। अभी उम्मीद है इसके बाद नहीं आएगा। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो था वो मोचा वाला था, जो मोचा साइक्लोन था वो सबसे स्ट्रॉन्ग था। लगभग 500 से अधिक लोग की उसमें डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं इंपैक्ट की। हमने बात ऑलरेडी कर ली है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यमन, ओडिशा और झारखंड तक इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बारिश की मात्रा कम होती चली जाएगी, वो बात अलग है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग ये है कि साइक्लोन का नामकरण कैसे होता है। साइक्लोन का नामकरण, क्या नामकरण की जरूरत थी? पहले नहीं होता था। साइक्लोन का नामकरण पहले नहीं होता था, वैसे ही आया और हो गया। इसकी स्टार्टिंग अटलांटिक महासागर से होती है। शुरुआत अटलांटिक महासागर से होती है। 39 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार की जो साइक्लोन आता था, वहां से नामकरण स्टार्ट हुआ। ठीक है, नाम रखने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। पहले कैरिबियाई द्वीपों के लिए जो कैरिबियाई लोग थे, उन्होंने सबसे पहले नाम रखने की शुरुआत की। इनका जो रोमन कैथोलिक कैलेंडर है ना, तो जब कोई इस तरह का साइक्लोन आता था, तो साइक्लोन के ओरिजिनेट डेट पर जो इनका रोमन कैथोलिक कैलेंडर था, उस कैलेंडर में अगर उस दिन किसी संत का जन्म हुआ है या उससे रिलेटेड कुछ है, तो उस संत के नाम पर उस साइक्लोन का नाम रख दिया जाता था। नॉर्मल यही तरीका यूज करते थे वो। बाद में तो कमाल हो गया। बाद में हुआ क्या, ये चीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चला कि संतों के नाम पे अपना अटलांटिक महासागर में कोई साइक्लोन आए तो उसका नाम रख देते थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चला। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका वालों ने क्या किया, महिलाओं के नाम पे साइक्लोन का नाम रखना शुरू किया। यानी उनके नजर में ये था कि महिला खुराफात करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, प्रचंड, मतलब उस तरह से निगेटिव सेंस में लेकर साइक्लोन का नाम उस पर रखना शुरू कर दिया। अब ये चीजें चल रही थी जब तक महिलाएं मजबूत नहीं थी, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ था, महिला यूनियन मजबूत नहीं हुई, महिलाओं ने इसको लेकर प्रोटेस्ट नहीं किया, तब तक ये चल रहा था। लेकिन इसके अगेंस्ट में जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, तो 1978 में, कहीं कहीं आपको 79 भी मिलेगा, तो 1978 में हंगामा बहुत तेज हुआ, तो अब इसको बदला गया। अब महिलाओं के साथ पुरुष को भी शामिल किया गया। ठीक है, महिलाओं के साथ पुरुष को भी शामिल किया गया।
इधर एक फैक्ट और है, वो फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था 1953 तक। ऑस्ट्रेलिया में 1953 तक जो साइक्लोन आता था उसका नाम वहां के भ्रष्ट नेताओं, जो करप्ट नेता थे, उनके नाम पे रखा जाता था। तो ये ट्रेंड चल रहा था, अमेरिका ने भी इसको फॉलो किया। अमेरिका में अलग ट्रेंड था, ऑस्ट्रेलिया में अलग ट्रेंड था। 1978 के बाद पुरुष का नाम भी ऐड किया जाने लगा। भाई वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वलिटी की बात हुई। कमाल की बात यह है कि जैसे स्टार्ट होता था ना, अल्फाबेट से नाम तय होता था। ऐसे देखिए, इसको अच्छे से समझिए कैसे होता था। अल्फाबेट से नाम तय होता था, ए से लेकर डब्लू। ये देखो, ए से लेकर डब्लू के बीच में जो अल्फाबेट्स थे उसके आधार पे मेल और फीमेल दोनों का नाम लिस्टेड कर दिया जाता था। कमाल की फैक्ट ये है कि क्यू, यू, एक्स, वाई एंड जेड, इन लेटर्स को छोड़ दिया गया था। क्यू, यू, एक्स, वाई एंड जेड, इन लेटर को छोड़कर बाकी जितने लेटर थे उस पे नाम का एक लिस्ट तैयार कर लिया गया और एक एक करके नाम दिया जाता था। नाम दिए जाने का भी कमाल का प्रोसेस है। उस समय जो दिया जाता था, उस समय की बात कर रहे हैं, वो भी बड़ा कमाल का था। वो भी जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए, इसके सेंस में जानना चाहिए। वो ये था कि यदि कोई ईयर इवन नंबर में है, जैसे मान लो कोई साल 2000 का है, तो इवन नंबर हुआ। तो इवन नंबर हुआ, उसमें जो ऑड नंबर पे साइक्लोन आएगा, साइक्लोन आता है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे साइक्लोन आता है। 6 आया ना हम लोग का 2024 में, 23 में 6 साइक्लोन आया। तो उसी तरह से आ रहा है। तो जो इवन नंबर का ईयर होगा उसका हर ऑड नंबर मेल जैसे उसका हर ऑड नंबर जो होगा वो मेल के नाम पर उस साइक्लोन का नाम रखा जाएगा। जैसे 1, 3, 5, समझ में आ रहा है? तो जो इवन ईयर होगा उसका हर ऑड नंबर का साइक्लोन मेल के नाम पे होगा। दूसरा, अब मान लो जो ऑड नंबर का ईयर है उसका हर ऑड नंबर, जो ऑड नंबर का ईयर है उसका हर ऑड नंबर महिला के नाम पे होगा। तो एक रूल बना दिया गया, इससे चीजें चल रही थी। और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से नामकरण हो रहा था। फिर WTO ने सबको ऑर्गेनाइज किया तो थोड़ी चीजें सिस्टमैटिक होने लगी। अब ये तो अटलांटिक महासागर की कहानी बता रहे हैं आपको। अब हिंद महासागर में नाम वाम का चक्कर नहीं था, लेकिन इन लोग को भी लगा कि हम भी करते हैं नामकरण। तो 2000 में एक मीटिंग हुई। ठीक है, ठीक से देखिए, 2000 में एक मीटिंग होती है। 2000 में मीटिंग होने के बाद 2008 में टोटल 8 देश, 2008 में 8 देश, जिसके अंदर भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक से फिर से याद कीजिए, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, इनका एक समूह बना और इन लोगों ने अपने अपने नाम दिए। ठीक है, इन लोगों 8 थे, सबने 8-8 नाम दे दिया। तो इन लोगों ने अपना अपना नाम दिया और नाम को एक जगह रख लिया गया। अब बाद में क्या हुआ कि इसके अंदर और भी लोग शामिल हो गए। 2018 में इसमें और भी शामिल हुए और टोटल अब संख्या हो गई कितनी? 13। तो अभी 13 देश इसके अंदर हैं। और जो देश आया वो था ईरान, कतर, यमन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ईरान, कतर, यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो 5 और देश आ गए। 8, 5, 13। जितने देश उतना नाम, हर 13 देश 13 नाम, 13 नाम दे रहे हैं। 169 हो गया। यानी एक देश ने 13 दिया, एक देश ने 13 दिया, एक देश ने 13 दिया, ऐसे करके 169 नाम हो गए। तो इस तरह से 13 नाम देके एक लिस्ट तैयार किया गया। अब कहोगे फिर किसका चूज किया जाता है? अल्फाबेटिकली चूज किया जाता है। ए से हम चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्टिंग यहां पे बांग्लादेश से होता है। पहले बांग्लादेश आता है तो पहला बांग्लादेश चूज करेगा, फिर इंडिया आता है और ऐसे करके नीचे यमन पे जाते हैं। फिर यमन के बाद फिर बांग्लादेश से शुरू होगा, फिर यमन, फिर बांग्लादेश से फिर यमन, ऐसे करके एक सीक्वेंस चलता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम वहां पे नाम रखते हैं। और अभी नाम किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है। अब ये जो मिचोंग क्या है अभी, हाँ, अभी जो नाम दिया है वो म्यांमार ने दिया है। अभी जो अपकमिंग आएगा उसका नाम है रिमल, वो ओमान देगा। उसके बाद पाकिस्तान का असना आएगा। तो ऐसे करके अब अपकमिंग अब लिस्ट है, उसके अंदर आप उसको देख सकते हो। 6 रीजनल ऑफिस है जो मौसम से रिलेटेड, और साइक्लोन 6 रीजनल ऑफिस है जो मौसम विज्ञान केंद्र है, और 5 साइक्लोन चेतावनी केंद्र है। उसके अंदर इंडिया में भी एक है,
इंडिया का जो केंद्र है वो दिल्ली के अंदर है, भारतीय मौसम विभाग। तो इंडिया का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली के अंदर, वो साइक्लोन का, हिंद महासागर में आने वाले साइक्लोन के नाम पे उस नाम को वो निर्धारित करता है, लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, और जो साइक्लोन आता है उसको लेकर अलर्ट भी करता है, क्योंकि यहाँ पे तकनीक भारत के पास सबसे ज्यादा है तो भारत ये काम करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अच्छा एक और वर्ड है लास्ट इससे रिलेटेड, वो है रिटायरमेंट ऑफ नेम। आपको पता है साइक्लोन का नाम भी रिटायर होता है, साइक्लोन का जो नाम है वो भी रिटायर होता है। साइक्लोन का नाम है, एक एक करके आता रहेगा, लेकिन वो रिटायर कैसे होता है? मान लो मोचा साइक्लोन आया, उसने बहुत तबाही मचा दी, तो जो साइक्लोन बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देता है, समझो कि एकदम तांडव मचा देता है, तो उसका नाम हटा दिया जाता है अमूमन जो लोग मरे हैं उनके सम्मान में, या कम से कम 10 साल का कूलिंग पीरियड डाल दिया जाता है कि भैया उस बीच में उसका यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली हटा दिया जाता है। तो ये है रिटायरमेंट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन भाई बनता कैसे है, साइक्लोन का क्या चक्कर है? हम लोग चक्रवात में अगर हम देखें साइक्लोन को, तो आपको पता है जो साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है, राइट? सॉरी, क्लॉकवाइज ऐसे है ना, क्लॉकवाइज मूव करता है। तो एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज, देखो जब चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो या टेम्परेट साइक्लोन हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई की विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के जैसा यानी क्लॉकवाइज। और जो एंटी साइक्लोन होता है वो ठीक इसके उल्टा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे करके ये साइक्लोन का काम करता है। साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो लो प्रेशर का होता है, मतलब वहां एक्यूट लो प्रेशर होता है, हवा बहुत तेजी से अंदर की तरफ आती है और इसके कारण जो तांडव देखते हो वो मचता है। तो हम साइक्लोन के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम बस आपको इसके अंदर ये बताएंगे, क्योंकि साइक्लोन पे ऑलरेडी बड़ी अच्छे से समझाई हुई वीडियो आपको मिल चुकी है, ज्योग्राफी के सेक्शन में जाना आपको वो दिख जाएगा। हम यहाँ पे समझाने वाले हैं, भाषा वसा छोड़ दीजिए, हमारे भाषा पे रहिए। भाषा क्या है यहाँ पे देखिए, होता क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होता है, क्योंकि टेम्परेट में तो आप 6 बॉक्स देखते हो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है, फ्रंट आता है और बन जाता है, वहां समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहां समझना थोड़ा मुश्किल है। कैसे होता है इसको देखिए, ये आप देख रहे हो ना। अब इसमें होता क्या है कि ये सी सरफेस है, इस सी सरफेस, ये सी सरफेस है, ये सी सरफेस गर्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग का असर हो, सूरज का नजदीक होना हो, जिस भी कारण से ये हो गया बहुत गर्म। आपको पता है जब कोई चीज बहुत गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ हवा गर्म हो जाती है, वहां की वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। समुद्र का सतह गर्म हुआ, उस सतह की जो हवा थी वो गर्म हो गई, और ये हवा अब क्या हुआ, गोल 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 घूम के ऊपर, देखिए इसको, गोल 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 घूम के ऊपर, समझ में आ रहा है? और जब ये ऊपर पहुंच गया तो आपको पता है जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है, ये सब रेट देख रहे हो ना, ये सब रेट गर्म हवा है जो ऊपर की तरफ जा रही है। जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी हवा, हवा ठंडी हो जाएगी। और आपको एक और कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी जगह खाली नहीं हो सकता, कोई भी जगह बिना हवा के नहीं हो सकता। तो ये जो हवा ऊपर गया, इस हवा को अब लगा कि लो नीचे का घर तो खाली रह गया, हमारे घर पे तो कोई नहीं, नीचे का घर खाली है और हवा कभी खाली रह नहीं सकता। तो इस हवा का बेचारा लगा चलो लौट चलते हैं यार अपने जगह पे, वो तो खाली हो गया हमारा जो पुश्तैनी घर था। तो ये हवा क्या हुआ, अब देखिए ये हवा क्या हुआ, ये हवा अब नीचे आ रहा है, ये जो ठंडी हवा है ये नीचे आ रही है, देखिए इससे समझ में आ रहा है। ये जो ठंडी हवा है अब ये घूम के यहां से नीचे, यहां से नीचे। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये हवा नीचे तो है, लेकिन जैसे ही हवा नीचे आया फिर ये गर्म हो गया, फिर ये हवा गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद फिर ये हवा ऊपर ऐसे, फिर उधर से हवा नीचे, फिर ये हवा ऊपर, और होते होते एक बवंडर बनना शुरू होता है, जिसका आपने नाम देखा होगा। ये बवंडर बनता है और ये वर्टिकल फॉर्म में हवा आगे की तरफ मूव करने लगती है। इसके अंदर घर, मकान, इंसान, गाड़ी जो भी आ जाए, अगर प्रचंड स्पीड में हवा बह रही है तो इसके अंदर कोई भी चीज ऊपर की तरफ ऐसे ही उड़ता हुआ चला जाएगा। मूवीज में आपने देखा होगा, ठीक है,
मूवी में आपने जरूर देखा होगा इस तरह से हवा को वर्टिकल फॉर्म में घूमते हुए, ऐसे, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये साइक्लोन बनता है। ये हवा ऊपर, हवा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके एकदम से वो हवा ऊपर की तरफ खिंच जाती है और सतह की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। स्पीड बहुत अधिक तक हो सकता है, 350 किलोमीटर तक हो सकता है। इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो इसी तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है। क्लियर हो गया? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा कैसे बनता है, ये समझ लिए। बाकी हरिकेन, टाइफून, बिली बिली, ये सब तो आपको एकदम से याद ही होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।